गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू डे 22। 21 दिन पूरे हो गए हमारे और मैं लास्ट 2 दिन से मोर देन 5 किलोमीटर्स रन कर रहा हूँ। एंड तो आज डबल रिकवरी मोड चल रहा है, तो आज सिर्फ वॉकिंग कर रहे हैं, नो रनिंग। थोड़ा दर्द भी हो रहा है पैरों में। तो कल क्या हुआ, कल मैं रन करके वापस आया, फ्रिज खोला, पानी पिया ठंडा और बॉटल वापस रख रहा था, तो मैंने देखा कि वहाँ पर एक पैकेट रखा हुआ है, ज़ीरो मैदा ब्रेड। मेरी वाइफ का फेवरेट आइटम है वो। तो अब मैं देखूँ उसको और मुझे ना हमेशा से डाउट ही होता है यार, ये जहाँ पे भी ज़ीरो मैदा, ज़ीरो कैलोरीज ऐसा कुछ लिखा होता है ना। तो मैंने कल थोड़ा बहुत रिसर्च किया इसके बारे में एंड कुछ सच सामने आया। तो मैं वही सोच रहा था कि आज वीडियो में मैं यही डिस्कस करते हैं। यार एक ऑनेस्ट सवाल पूछता हूँ मैं आप लोगों से, सच सच बताना, आपके भी घर में कोई ना कोई आइटम तो ऐसा रखा होगा ना, ज़ीरो मैदा ब्रेड या शुगर फ्री बिस्किट या शुगर फ्री मिठाइयाँ या फिर मल्टीग्रेन आटा और फैट फ्री दही, है ना। इन ऐसे टाइप की चीज़ें आपके घर में हैं? और अगर है ना तो भाई वेलकम टू दी क्लब, क्योंकि हम लोग एक चीज़ का शिकार हो चुके हैं कि उस गेम का नाम है हेल्दी दिखाओ और बेचो। तो मैं आज बात करता हूँ 4 बड़े मिथ्स की जो कि चल रहे हैं। सबसे बड़ा मिथ, शुगर फ्री वाला जो टैग आजकल लगा हुआ है स्पेशली इन बिस्किट्स। तो इसमें क्या होता है कि यार तुम अगर शुगर एक्सट्रैक्ट कर देते हो ना किसी बेकरी प्रोडक्ट या किसी उसमें से, तो टेस्ट के लिए कुछ ना कुछ उसमें डालना पड़ता है। या तो आर्टिफिशियल स्वीटनर्स डालते हैं या एक्स्ट्रा फैट डाल देंगे या फिर मैदा प्रिजर्वेटिव्स डाल देंगे टू एनहांस इट्स टेस्ट, है ना। तो यार मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ, हमारी बॉडी को शुगर फ्री वर्ड नहीं चाहिए, हमारी बॉडी को चाहिए न्यूट्रिशन। तो अगर आप ये सोच रहे हो कि आप शुगर फ्री बिस्किट खा रहे हो और नॉर्मल बिस्किट से बच रहे हो, तो ऐसा कुछ नहीं है। जो इफ़ेक्ट या जो इम्पैक्ट नॉर्मल बिस्किट का है, वही इम्पैक्ट आपको शुगर फ्री बिस्किट्स में भी मिलेगा। दोनों के दोनों ऑलमोस्ट सेम होते हैं, सिर्फ पैकेजिंग का फ़र्क है। दूसरा मिथ है ये फैट फ्री वाला। फैट फ्री वाला क्या होता है, जब भी किसी भी प्रोडक्ट या किसी भी चीज़ में से फ़ैट निकाला जाता है तो उसका भी टेस्ट ख़राब होने लगता है। उसको इन्हांस करने के लिए उसमें डाली जाती है शुगर, सुक्रोज, फ्रक्टोज, ये सब डाला जाता है टू मेक इट मोर टेस्टियर फॉर पीपल। ठीक है, अब हम फैट फ्री के नाम पे ये सोचते हैं कि यार इसको खाएंगे तो फैट नहीं बढ़ेगा, पर होता क्या है, ये ऐसे शुगर्स हैं जो आपकी सीधा बेली में जाकर बैठ जाते हैं और आपको तो लगता है कि यार मैं खा रहा हूँ हेल्दी है, बट वो धीरे धीरे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वहाँ पे फैट इकट्ठा होने लगता है एंड यू गेट दैट बेली। तीसरा मिथ है ये मल्टीग्रेन आटा। यार मल्टीग्रेन आटा में आप पीछे जब देखोगे ना, अगर उसका मेन इंग्रेडिएंट जो लिखा हुआ है वो अगर रिफाइंड व्हीट फ्लावर या आपका मैदा अगर मेन कंपोनेंट है ना, तो आप ये मान के चलो कि उसमें मल्टीग्रेन के नाम पे थोड़ा थोड़ा ज्वार, बाजरा, रागी ये सब ऐड कर दिया होगा बहुत ही कम अमाउंट में, और वो मोर और लेस मैदा ही होगा। और उसकी पैकेजिंग ऐसे कर देंगे कि एक फैमिली जा रही है खेतों में हाथ हिलाते हुए और मल्टीग्रेन का टैग लगा दिया और बिक रहा धड़ाधड़, लोग को लग रहा है बहुत हेल्दी खा रहे हैं, बट दे आर ईटिंग मैदा। तो यार आज के डेट में तो मतलब चैट जीपीटी तो आज की डेट में सब चलाते हैं। इट्स बेटर कि आप चैट जीपीटी पे डालो, उसको बोलो एक्ट एज अ न्यूट्रिशनिस्ट फॉर मी, और मेरे लिए फॉर इंडियन क्लाइमेट आप एक मल्टीग्रेन आटा का कॉम्पोजिशन बना दो। वो आपको बहुत ही बढ़िया सा कॉम्पोजिशन दे देगा विद ऑल दी जो भी सीरियल्स होते हैं। तो आप वो ले जाओ, आटा चक्की पे पिसवा लो, दैट इज़ मल्टीग्रेन आटा। बट आप इस जो मार्केटिंग गिमिक चल रही है इससे बच के रहो, ये मेजरली मैदा बेच रहे हैं आपको, थोड़ा बहुत कुछ ऐड कर देते हैं। इससे अच्छा तो आप व्हीट फ्लावर ले लो, और मतलब देयर इज़ नो यूज़ ऑफ कंज्यूमिंग दिस। एंड चौथा मिथ है ये नेचुरल वर्ड। भाई FSSAI
की जो गाइडलाइंस है, जो टर्मिनोलॉजी है, उसमें ना ये नेचुरल फ्लेवर्स, रियल फ्रूट, फार्म फ्रेश, ये सब ना रेगुलेटेड वर्ड्स नहीं है। तो कंपनीज इसका बहुत मिसयूज़ करती हैं। इसको ऐसे ही मतलब जब यूज़ कर लेती है आदमी को लगता है यार मैं तो नेचुरली खा पी रहा हूँ। स्पेशली जूसेस में आप ये देखोगे या आइसक्रीम्स वगैरह में देखोगे तो वो जितना नेचुरल वो लिख के या आपको पैकेट करके बेच रहे हैं ना, वो उतना नेचुरल है नहीं। हमारे आर्किटेक्चर में ना एक टर्मिनोलॉजी होती है फसाड। तो अब किसी बिल्डिंग है ना, फसाड एकदम बढ़िया सा कर दो भाई साहब, ग्लासेस लगा दो, उस बिल्डिंग में ट्विस्ट ले आओ, कुछ क्लैड कर दो बढ़िया सा, तो बिल्डिंग बाहर से ना बहुत सुंदर दिखने लगती है। अब मेजर जो काम है ना, जब आपको उस बिल्डिंग के अंदर आप भली ऑफिस ले रहे हो या घर बना रहे हो, तो मेजर जो इम्पैक्ट होता है ना वो उसकी सर्विसेज, उसके सर्कुलेशन, इन सब चीज़ों को की वजह से इम्पैक्ट करती हैं। पता चला बिल्डिंग तो बाहर से बहुत सुंदर लग रही है, बट जब आप अंदर यूज़ करने बैठ रहे हो तो कभी पानी नहीं आ रहा, कभी ब्लॉकेज हो रही है, कभी सीपेज हो रही है, लेवल्स डिफाइंड नहीं है, सर्कुलेशन अच्छी नहीं है। तो ऐसे ही है, मतलब आप जितना अच्छा पैकेज करोगे उतना अच्छा बिक जाता है वो, बट बाद में दिक्कतें फेस करते हैं लोग। अब पुराने टाइम पे क्या होता था, हमारे दादी बाबा के टाइम पे, कि कोई लेबल नहीं होता था, कोई मल्टीग्रेन का ड्रामा नहीं होता, कोई फैट फ्री का ड्रामा नहीं होता। सिंपल सा वो लोग अपना गेहूं का आटा पिसवा लेते थे, उसी में बाजरा डाल दिया, उसी में डाल दिया, वो बना लेते थे, और दाल रोटी सब्जी चावल दही ये सब खाते थे सुबह शाम और हेल्दी रहते थे। क्या होता था, उनका खाना ना पैकेट से नहीं आता था, उनका खाना आता था मिट्टी से, खेतों से। तो ये सब चीज़ें हैं। अगर आप इन सब चीज़ों से बचना चाहते हो ना, और यू वांट टू चेंज योर ईटिंग हैबिट्स एंड न्यूट्रिशन एट होम, तो आप 5 चीज़ें कर सकते हो। पहली चीज़ कि जो भी आप ख़रीद रहे हो उसका इंग्रेडिएंट्स देखो, अगर उसमें कहीं पे भी रिफाइंड व्हीट फ्लावर या मैदा या शुगर ऐसा कुछ टर्मिनोलॉजी यूज़ हुई है और उसका अमाउंट ज़्यादा है, तो उस चीज़ को वहीं की वहीं छोड़ दो। दूसरा कि कोई भी चीज़ आप ख़रीद रहे हो उसमें अगर 5 से ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स है ना, तो उसको यार छोड़ दो। क्योंकि सिंपल जो अच्छा फूड होता है ना न्यूट्रिशन वाला, या जैसे आप आम देख लो, आम का इंग्रेडिएंट क्या है, एक आम। तो हर चीज़ में बहुत ज़्यादा जब मिक्सिंग हो जाती है तो उसको अवॉइड करना चाहिए। तीसरा कि अगर आपको हेल्दी खाना है ना, तो हेल्दी खाना तो घर का खाना होता है, और उसके लिए अच्छी अगर आप शॉपिंग करते हो तो आप घर पे ही खाना बना के खाओ। कोई भी फैक्ट्री मेड या फिर प्रोसेस्ड फूड ना हेल्दी नहीं हो सकता, क्योंकि उसमें प्रिजर्वेटिव्स होते हैं, दुनिया भर की चीज़ें होती हैं, कब का बना है, कब आप उसको दोबारा से बना रहे हो। तो अवॉइड करो, सबसे हेल्दी खाना घर का होता है, दाल चावल रोटी खाओ। तो यार सिंपल सी बात है, कहीं पे भी ना ये चीज़ें तो बिकेंगी, क्योंकि ये पैकेजिंग ऐसी होती है। तो जो दिखता है वो तो बिकता है, पर जो दिखता है ना वो कई बार हेल्दी नहीं होता। हेल्दी बहुत सिंपल चीज़ें होती हैं, आप सिंपली आइडेंटिफाई करो एंड वो कंज्यूम करो, तो आप अच्छा खाओगे, आपकी हेल्थ ऑटोमेटिकली अच्छी रहेगी। यार मैं भी जब जाता हूँ ऊपर अपना वर्कआउट करके, तो कोशिश करता हूँ कि ये सब चीज़ें ना खाऊं, पैक्ड फ्रूट, और खाता भी नहीं हूँ जनरली आ जाता हूँ, अपना दूध पीता हूँ, केला खाता हूँ, दही लेता हूँ, स्प्राउट्स खा लेता हूँ। तो वो सब मेरे को बेटर लगता है, तो मैं तो वही कर रहा हूँ। बाकी अब मैं धीरे धीरे अवेयर भी हो रहा हूँ, तो कोशिश करता हूँ कि इन सब चीज़ों को अवॉइड करूँ। ये कुछ चेकलिस्ट हैं जो मैंने आपके साथ डिस्कस भी करी, आप भी करो। तो चलो आज कमेंट में बताओ, आप अपने घर में कोई भी एक ऐसा कोई पैकेज फूड जो हेल्दी होने का दावा करता है, उसका इंग्रेडिएंट्स देखो और बताओ मुझे कि क्या लिखा है उसमें, और क्या आपने ढूंढा, क्या वो वाकई में हेल्दी था। और टिल देन लाइक करो, सब्सक्राइब करो, एंड टेक केयर, सी यू टुमारो। टिल देन ईट क्लीन, स्टे हेल्दी, एंड घर का खाना खाओ यार, वो सबसे ज़्यादा हेल्दी है। ये पैकेजिंग से ज़्यादा ना आपकी मम्मी दादी वाइफ वो खाना जो बना रही हैं वो बहुत हेल्दी खाना है, तो उसी पे रिलाई करो, दैट मेक्स यू मोर हेल्दी। टेक केयर, बाय बाय।